नमस्कार। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। इस फैसले ने दलित और आदिवासी समुदायों में व्यापक आक्रोश को पैदा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 21 अगस्त 2024 मतलब भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये विवाद उस समय उभरा जब सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है और क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। इस फैसले का विरोध करते हुए दलित और आदिवासी संगठनों ने इसे इंदिरा साहनी मामले में 9 सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के खिलाफ बताया है, जिसने आरक्षण की नींव रखी थी। विपक्षी दलों और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने इस मुद्दे को संविधान संशोधन की मांग से जोड़ा ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। कई राज्यों में इस बंद का व्यापक प्रभाव देखा गया, जिसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से प्रभावित हुए। ये विवाद अब राजनीतिक दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें देश भर में आरक्षण नीति और इसके लागू होने के तरीके पर भी विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद की प्रमुख वजह की बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण देने के फैसले का किया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों को इस श्रेणी में आवश्यकता है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था। साथ ही ये मुद्दा अब राजनीतिक दिशा में भी बढ़ गया है, जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है। इस बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश शामिल है। यहाँ कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें झारखंड में बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस अड्डों से बसें बाहर नहीं निकल पाई। बिहार के जहानाबाद में बंद समर्थक सड़कों पर नारेबाजी करते हुए दिखे। बिहार के ही आरा में बंद समर्थक रेलवे लाइनों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान के कई शहरों में दुकानें बंद रही। बंद का असर कई राज्यों में साफ दिखता रहा। प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क क्रांति को दरभंगा में रोक दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बंद का बहुत असर देखने को नहीं मिला। जहां बीजेपी की सरकार है वहां बंद का असर कम बताया जा रहा है। पटना में भारत बंद के दौरान पुलिस ने एक एसडीएम पर लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि ये अनजाने में हुआ। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे और SC/ST आरक्षण में कोटा का विरोध कर रहे थे। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान एसडीएम को सिपाही पहचान नहीं सका और प्रदर्शनकारी समझकर लाठी चला दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी SC/ST संगठन ने रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन रैली के दौरान प्रदर्शनकारी उपद्रव करने लगे और दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने के साथ दुकानों में तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिए, जिसके कारण हालात बिगड़ने लगे और उपद्रव होता देख पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए हालातों को काबू में किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दलित संगठनों के अलावा अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से संविधान संशोधन करने की मांग की और भारत बंद को बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील भी की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भारत बंद के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं से पार्टी के झंडे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की बात कही। इस बीच बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बंद का समर्थन किया, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे विपक्ष का भारत बंद कहा। विपक्षी पार्टियों के भारत बंद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 2 भाग हैं। एक विषय क्रीमी लेयर का है और दूसरा अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का है। इन 2 विषयों में से एक में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। ये निर्णय का हिस्सा नहीं होता।
अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर आ गया है। इसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC ST में लागू नहीं है और इस फैसले का हिस्सा भी नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि दूसरा हिस्सा दिशा का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य चाहे तो वे उप वर्गीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 शर्तें लगाई हैं कि डेटा इकट्ठा करना होगा, जिसको भी आरक्षण दिया जा रहा है उसको 100% नहीं दिया जा सकता। विपक्ष के लोग अनावश्यक रूप से इस विषय पर भ्रम फैला रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और प्रशासन को बंद के दौरान किसी प्रकार की हिंसा न होने की हिदायत दी गई थी। मध्य प्रदेश प्रशासन ने भारत बंद के दौरान विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि इसके पहले 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में कई जगहों पर हिंसा हुई थी कि अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बंद का समर्थन किया था। मायावती ने एक्स पर लिखा था कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ SC ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन करे। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा कि बसपा के काडर पार्टी का झंडा लेकर इस बंद का समर्थन करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC ST समाज में काफी गुस्सा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। सरकार की तरफ से इस बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। लखनऊ पुलिस ने 17 अगस्त को ही धारा 163 पूर्व में 144 लगा दिया था। ये निषेधाज्ञा 14 सितंबर तक लगाई गई है। लखनऊ पुलिस ने अपने बयान में कहा कि बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर धरना प्रदर्शन के अलावा ड्रोन शूटिंग, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी का प्रवेश और घातक पदार्थ लेकर आवाजाही प्रतिबंधित है। प्रशासन इस बंद को लेकर काफी चौकसी बरत रहा था और संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही थी। सरकार की तरफ से प्रशासन अलर्ट मोड पर देखा गया। कई जगह जिलाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से निपट जाए। इस आरक्षण मामले को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।